हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपकी मेरे चैनल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट रिजल्ट में स्वागत है। मेरा एक दूसरा भी चैनल है, पैसा और सुकून सब ठीक ठाक है। काइंडली सब्सक्राइब बोथ दी चैनल। आज का हमारा टॉपिक पामस्ट्री पे रहेगा। पिछला हमारा टॉपिक पर एस्ट्रोलॉजी पर है, उसके बाद न्यूमरोलॉजी पर है और पामस्ट्री। एक्चुअली इन तीनों चीज़ों को हम थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि इसमें एक बड़ा हाउ बना हुआ है और एक कॉमन मैन जब भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करता है तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे कि ये चीज़ें एक तरह से उसके बस के बाहर है। बट ये ऐसा नहीं है, इट इज़ वेरी वेरी नॉर्मल थिंग और ये एक रीजनिंग पे डिपेंड है। अगर आप इसकी डिटेल्स में जाओगे तो यू विल कम टू नो कि ये एक तरह से कैलकुलेटेड वे की तरह ही है कि आप इसको ये नहीं कह सकते कि भी ये किसी ने मन गढ़ंत ये चीज़ें बना दी गई है। तो जब तक हम इस चीज़ में डीप में नहीं जाते हमको ऐसा लगता है कि एक वहम और भूल भुलैया है। लेकिन सही मानिए, जब आप इसको डीप में जाओगे, आप इसमें नेट वगैरह से स्टडी करके यू कैन जस्ट फाइंड आउट ये चीज़ें रीजनिंग पे डिपेंड है। और रीजनिंग के साथ साथ सपोर्ट इसको मिलता है कि मैक्सिमम परसेंटेज किस तरफ इंक्लाइंड होती है, तो उसका जो रिजल्ट होता है उसको भी थोड़ा बहुत उसको अडोप्ट कर लिया जाता है। तो न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, पामस्ट्री में मेनली इसमें क्या है कि जो ह्यूमन बीइंग का एक तरह से व्यक्तित्व होता है, जो पर्सनैलिटी होती है, अगर इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड कर लो कि भाई इन चीज़ों के ये इफ़ेक्ट होते हैं, तो ये एक तरह से आपकी पर्सनैलिटी में एक डेवलपमेंट लाती है। और एक जो आपका मेंटल जो थिंकिंग है, जो स्टेबिलिटी है, मेंटल जो स्टेबिलिटी है, डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है, उसमें क्लैरिटी आती है और एक सही टाइम पे आप सही डिसीजन ले जाते हो। बस आप यही मानिए कि ये जो चीज़ें एक तरह से लोग कहते हैं इस चीज़ की प्रेडिक्शन बता देंगे, ये प्रेडिक्शन बता देंगे, वो बता देंगे। बेसिकली इट इज़ वन टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग कि कब आप किस तरह का आपको डिसीजन लेना चाहिए और क्या आपको एक्टिविटी में इनिशिएटिव लेना चाहिए, सो दैट आप अपने डिजायर्ड गोल की तरफ विद द हेल्प ऑफ दीज आप बढ़ सको। तो ये इसका मेन मुद्दा है। आप इस चीज़ को बिल्कुल नेगेटिव मत लीजिए, भूल भुलैया नहीं है। और ये एक तरह से भाई आप इसको ये मत सोचिए कि बहम पैदा करते हैं, ये रीजनिंग पे डिपेंड है। फिर मैं एक बार कहना चाहता हूँ, और ये आज नहीं कल आपके व्यक्तित्व को आपको ज़रूर निखारेगा। ये एक इस तरह से सपोर्ट देता है कि जैसे हम किसी को कहें कि भाई, किसी हम बच्चे को कहते हैं कि भाई आप आग के पास मत बैठिए क्योंकि आग एक डरावनी चीज़ है, तो मतलब उसको वो डरा देता है कि भाई तुम आग के पास मत आओ, क्योंकि उसे पता है कि बच्चों को समझाएंगे कि इसमें टेम्परेचर ज़्यादा है और जैसे इसके नज़दीक आओगे आप झुलस जाओगे या कुछ नुकसान हो जाएगा। तो पब्लिक को इन चीज़ों के थ्रू जो पामस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी है, तो इसका बेसिक इफ़ेक्ट्स तो है ही, उसके अलावा एक तरह से किस तरह से एक बेटर लाइफ के लिए और एक बेटर रिजल्ट के लिए हम एक स्पोर्ट वेव ले सकते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे, दैट इज़ पामस्ट्री। पामस्ट्री में क्या होता है कि एक्चुअली जस्ट हम एक इंट्रोडक्शन से दे रहे हैं। इससे पहले हम जो न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में एक इंट्रोडक्शन ही दिए, धीरे धीरे हम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। तो पामस्ट्री में बेसिकली 4 चीज़ें होती हैं, जो चीज़ें आप नॉर्मली आप भी जानते होंगे और ट्राई टू अंडरस्टैंड करते होंगे। उसमें क्या होती है, एक तो जीवन रेखा होती है। जीवन रेखा, चलो पहले मैं रेखा बताते हैं। एक तो जीवन रेखा होती है, फिर मस्तिष्क रेखा होती है, और भाई उसके एक तरह से भाई हार्ट रेखा होती है। तो 3 रेखा तो एक तरह से वर्टिकल होती है। अगर पामस्ट्री को आप सीधा आप अपने फेस की तरफ रख के और आप उसको देखोगे कि, तो पामस्ट्री में ये है कि जो सबसे ऊपर जो रेखा होती है वो मस्तिष्क रेखा होती है। सबसे ऊपर जो होती है वो हार्ट रेखा होती है, बीच में जो मस्तिष्क रेखा होती है, और सबसे नीचे होती है जीवन रेखा होती है। और एक जो स्ट्रेट लाइन, एक जो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन जो आपकी पाम के बीचों बीच जो नीचे से ऊपर जाती है, उसको हम कहते हैं भाग्य रेखा। फिर से मैं एक बार बताता हूँ, यू जस्ट कैन विजुलाइज ऑन योर पाम की भाई कौन सी रेखा का क्या पोजीशन होता है, किस तरह के होते हैं। इन आने वाले वीडियो में मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू भी इस चीज़ को शो कर दूंगा, बट इट इज़ जस्ट इंट्रोडक्शन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड भी कहाँ पे कौन सी रेखाएं होती है। आप अपने हथेली को अपने फेस की तरफ रख के आप देखिए, तो सबसे ऊपर जो वर्टिकल लाइन होती है, जो एक तरह से हमारी लेफ़्ट जो छोटी उंगली से के जस्ट नीचे स्टार्ट होकर जो आगे तक जाती है, तो ये हमारी होती है हार्ट लाइन। इसको आप ये समझ लीजिए कि भाई ये हार्ट लाइन जो होती है, ये आपकी
चलो इसका डिटेल्स में बात बताओ कि इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। इससे नीचे जो एक हमारे लेफ़्ट हैंड से हमारे लेफ़्ट हैंड साइड से, इसी पाम में लेफ़्ट हैंड साइड से जो हमारे इंडेक्स फिंगर और थंब के बीच में जो हमारा स्पेस है, उसके लगभग सेंटर से निकलती है और ये वर्टिकल लाइन ही आगे तक आके नीचे की तरफ झुक जाती है। तो ये हमारी है, दैट इज़ मस्तिष्क लाइन। और इसके जस्ट नीचे ही एक और रेखा होती है जो बिल्कुल वहीं से स्टार्ट होके और पाम के सेंटर तक आती है। ये होती है एक तरह से जीवन रेखा। तो जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और सबसे ऊपर जो होगी हार्ट रेखा, ये 3 रेखाएं मैंने बता दी। और चौथी जो मेन रेखा होती है उसमें क्या होता है कि पाम के बिल्कुल सेंटर में, भाई आपके जो पहुँचा जहाँ से स्टार्ट होता है उसके सेंटर से लेकर जो सीधी ऊपर तक रेखा जाती है वो होती है भाग्य रेखा। अब किसी में जितनी ये क्लैरिटी होगी, जितना ये साफ और एक तरह से विजिबल होगी, थिक होगी, तो उतना ही हम कहेंगे उसका लाइफ स्मूथ रहेगा और भाई उसका जो जीवन स्मूथ रहेगा, उसका हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी, उसका माइंड भी शार्प रहेगा और उसका भाग भी वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन अगर जितनी भी इसमें काट छाट होगी, जितने भी इसमें क्रॉसिंग लाइन आएगी, जितनी भी बार ये बीच से कटेगी या ये छोटी होगी, मतलब बहुत से इसके इफ़ेक्ट हैं, तो उसके डिफरेंट इफ़ेक्ट्स आ जाएंगे, उसमें उतनी ही थोड़ी थोड़ी हार्डल्स आ जाएंगी। तो हार्डल्स को कैसे, देखो मैं आपको ये कहता हूँ हार्डल्स आएंगी वो एक अलग चीज़ है, बट प्रधान क्या है, मेन चीज़ क्या है यहाँ पे लाइफ में, मेन चीज़ होती है कि आपका वर्क और इफ़र्ट, हार्ड वर्क जो होता है कि वो आपके जीवन को, आपके भाग्य को, आपके भाई एक तरह से स्वास्थ्य को और सभी तरह की चीज़ों को, हार्ड वर्क इज द सक्सेस ऑफ की। हर चीज़ को न्यूट्रलाइज हार्ड वर्क कर देता है। अगर जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक वो आइडिया देता हूँ, जिसमें मान लो जीवन रेखा मान लो भैया एक तरह से भैया आपका स्वास्थ्य वगैरह या किसी तरह से आपका ठीक नहीं रह रहा है और कुछ दिक्कत है, तो उसमें क्या एक्सरसाइज करो, योगा करो, तो एक तरह से हार्ड वर्क होगा टुवार्ड्स द हेल्थ, तो आपका लाइफ एक तरह से अच्छा हो जाएगा। तो इसमें आपको एक एडवांस साइन मिलता है कि किस एज में जाके आपको क्या इफ़ेक्ट होने वाला है, तो उसमें आप थोड़ा सा सावधान हो जाइए। कब आपका गुड लक चल रहा है, कब आपका टाइम अच्छा टाइम आने वाला है, तो उसमें आपको एक डिसीज़न लेना चाहिए। उसमें ये नहीं कि आप सोचते रहो मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है और करते कुछ नहीं है। देखो एक इनिशिएटिव, एग्जीक्यूशंस ऑफ द थॉट्स, वो एग्जीक्यूशन ऑफ द थॉट्स आपको कब करना है, ये एक तरह से आपको पामिस्ट्री हेल्प करेगी, एस्ट्रोलॉजी हेल्प करेगी कि आपको कब आपके थॉट को एग्जीक्यूट करना है और भाई किस तरह से आप डिसीजन लेना है, कैसे आपको फ्रेंड्स बनाने हैं, किस तरह का आपका भाई जो मेंटल सोच है और वो किन लोगों से मैच होती है, किन से फ्रेंडशिप आपकी ठीक रहेगी, किन से आपसे फ्रेंडशिप ठीक नहीं रहेगी, कौन आपको धोखा दे सकता है, तो इन चीज़ों के बारे में लिटिल बिट सावधान करता है। तो आज हमने भाई 4 रेखाओं के बारे में जाना, इसका मैं बता देता हूँ भाई क्या इसका मीनिंग होता है। भाई सबसे नीचे हमारी जो मैंने बताया था कि भाई सबसे ऊपर से हम स्टार्ट करते हैं, सबसे ऊपर होती है हमारी हार्ट रेखा। तो हार्ट रेखा हमारे लेफ़्ट हैंड से जो छोटी उंगली जस्ट नीचे स्टार्ट होता है और ये एक तरह से वर्टिकल, ये एक तरह से हॉरिजॉन्टल होती है। ये एक तरह से हॉरिजॉन्टली आपका लेफ़्ट हैंड साइड से राइट साइड की तरफ जाती है। तो ये हमारी होगी भाई मस्तिष्क रेखा और हार्ट रेखा। और हार्ट रेखा से जस्ट नीचे जो राइट साइड से स्टार्ट होगी, राइट साइड हाथ के सेंटर से स्टार्ट होगी और ये लेफ़्ट की तरफ एक तरह से ये भी हॉरिजॉन्टली है और ये लेफ़्ट की तरफ आएगी, आगे जाके थोड़ा नीचे टर्न कर जाएगा। तो ये हमारी भाई एक तरह से मस्तिष्क रेखा होगी। सबसे ऊपर हमारी थी हार्ट रेखा, उसके नीचे होगी हमारी दैट मस्तिष्क लाइन, और एक इस मस्तिष्क लाइन जहाँ से स्टार्ट होती है वहीं से एक स्टार्ट और लाइन स्टार्ट होती है, दैट इज़ द जीवन रेखा। वो भी आगे आगे नीचे की तरफ झुकेगी, दैट इज़ जीवन रेखा। और जो हमारे भाई जहाँ से पहुँचा स्टार्ट होता है वहाँ से स्टार्ट होकर ऊपर तक उंगलियों तक जाती है हाथ के बीचों बीच, वो हमारी होती है भाग्य रेखा। तो ये एक ही हमारी रेखा है जो एक तरह से वर्टिकली जो स्टैंड कर रही है। बाकी जो 3 रेखा होती है, मस्तिष्क रेखा, हार्ट रेखा और जीवन रेखा, ये एक तरह से पाम में हमें जब हम अपने फेस की तरफ करेंगे हाथ सीधा करके, तो हमें ये एक तरह से हॉरिजॉन्टल वे में दिखाई देगी और जो आपकी भाग्य रेखा वो वर्टिकली होगी। तो ये 4 रेखाएं होती है, इनका इफ़ेक्ट भाई
जिस तरह से भी आप इसको लोगे, जितनी क्लैरिटी होगी उतना ही आपका लक अच्छा होगा। धीरे धीरे हम इन चीज़ों को और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे, विल अंडरस्टैंड ऑल द माइन्यूट थिंग्स कि कैसा हमारा जीवन है, किस तरह हमें आपको चलना चाहिए, किस तरह हमें साइन मिलते हैं, कौन से समय में हमें क्या डिसीजन लेगा। तो ये इन चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए हम आगे वाले वीडियो में सुनेंगे। तो अभी ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, सो दैट मैं यहीं समाप्त करता हूँ और जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द वे ऑफ द पावस्टी। थैंक यू वेरी मच। ओके बाय।